गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब। आज हमारी एनसीईआरटी की ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज का सेकंड वीडियो है। इसमें हम लोग सेकंड चैप्टर क्लास 6 का डिस्कस करेंगे। तो सेकंड चैप्टर है हमारा ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। उसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्लोब के बारे में, लैटिट्यूड के बारे में डिस्कस करेंगे और लॉन्गिट्यूड के बारे में। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे टाइम जोन्स के बारे में, जो ग्रीनविच मीन टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ग्लोब के बारे में। ये ग्लोब मैंने बनाया हुआ है। अब सबसे पहले बात करते हैं ग्लोब होता क्या है। सो ग्लोब इज द ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ। जो हमारा अर्थ है, जैसे प्लैनेट है, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि अर्थ हमारा प्लैनेट है, सेलेस्टियल बॉडीज, पूरा सोलर सिस्टम हमने लास्ट चैप्टर में कवर किया था। तो अर्थ का एक फिजिकल रिप्रेजेंटेशन, हैंडमेड फिजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ग्लोब। इसको ग्लोब कहते हैं। ये हमारा अर्थ है, इसका फिजिकल रिप्रेजेंटेशन रहता है ग्लोब। छोटा, कई साइज में आता है, छोटा बड़ा, पॉकेट ग्लोब भी आते हैं, छोटे छोटे से पॉकेट। ऑफिस में, स्कूल्स में, आपके स्कूल में होगा ग्लोब। तो ये हमारा नॉर्थ पोल, चारों डायरेक्शन होते हैं। ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ पोल, हमारा वेस्ट, सॉरी ये ईस्ट, और ये हमारा वेस्ट। चार डायरेक्शन हैं। और ये होती है एक्सिस, जिस पर हमारा ग्लोब रोटेट करता है। जैसे हमारा अर्थ रोटेट करता है ऐसे डायरेक्शन में, वैसे ही हमारा ग्लोब भी रोटेट करता है। तो इसको कहते हैं एक्सिस। इस एक्सिस के बेसिस पे रोटेट करता है। जैसे ये एक्सिस है, इसके चार ये मदद कराता है हमारे ग्लोब को रोटेट करने में। लेकिन जो एक्चुअल अर्थ है उस पर ऐसी कोई एक्सिस नहीं होती। ये जो एक्सिस है ग्लोब में, इट्स जस्ट एन इमेजिनरी लाइन टू मेक everyone understand that how earth rotates, so there is no actual axis. Is it clear? तो ये हमारा ग्लोब है, मतलब अर्थ है हमारा, जिसमें हम लोग सारी कंट्रीज विजिबल रहती हैं। और इस एक्सिस पे ये टर्न का रोटेट करता रहता है और कंट्रीज को हम लोग देख सकते हैं। तो बात हो गई ग्लोब की। इट इज आवर ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ विच इज हैंडमेड। ग्लोब कई साइज के होते हैं। अब बात करते हैं इक्वेटर के बारे में। इक्वेटर क्या होता है? तो इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन होती है जो ग्लोब को दो पार्ट में डिवाइड करती है। तो इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स ग्लोब इनटू टू पार्ट्स। हमारी इमेजिनरी, मैं नया डायग्राम से आपको समझा देता हूं। जैसे ये हमारा ग्लोब है, एक सर्कल, ग्लोब सर्कुलर फॉर्म में रहता है। तो ये जो लाइन जाती है, ये है हमारी इक्वेटर। इस लाइन को हम लोग इक्वेटर कहते हैं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो इसको ये दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो अपर पार्ट को कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और डाउन पार्ट को कहेंगे सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करती है ये इक्वेटर। इक्वेटर हमारी ग्लोब के सेंटर से जाती है। इक्वेटर सेंटर से जाती है। ये भी एक इमेजिनरी लाइन है। एक्चुअल अर्थ में कोई लाइन नहीं है, लेकिन समझने के लिए ये केवल एक लाइन ड्रॉ की जाती है। तो बात हो गई ग्लोब की, इक्वेटर के बारे में बात की। अब बात करते हैं लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, जिस पर ये कंप्लीट हमारा चैप्टर है। लैटिट्यूड्स भी एक इमेजिनरी लाइन होती हैं जो ग्लोब में होती हैं, नॉर्थ से साउथ में होती हैं। ये हमारी ऐसे, ये नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। तो दोनों पोल्स में लाइंस होती हैं। ये हमारी, ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये ऐसे। इन सारी इमेजिनरी लाइंस को कहते हैं लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स इसलिए ड्रॉ की जाती हैं ग्लोब में, ये इसलिए जरूरी होती हैं कि जगह को मेजर करने के लिए, मतलब कौन सी प्लेस कहाँ पर है, ये डिग्री में। लैटिट्यूड्स हमेशा डिग्रीज में होती हैं। तो उन डिग्री की मदद से हम लोग प्लेसेस को आइडेंटिफाई करते हैं। तो नॉर्थ में भी होती हैं लाइंस, इमेजिनरी लाइन जिसको लैटिट्यूड कहते हैं, और साउथ में भी होती हैं। तो ये डिग्री में होती हैं। जैसे कि अर्थ हमारा एक सर्कल है, सर्कल का मेजर होता है 360 डिग्री। और इक्वेटर बीच से ड्रॉन है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर 1/4 है, 1/4 है। तो इस तरीके से लैटिट्यूड्स जो होती हैं हमारी 90 डिग्री तक होती हैं। तो ये हमारा इक्वेटर 0 डिग्री से, क्योंकि सेंटर पे है तो 0 डिग्री। देन फिर हमारा एक लाइन और ड्रॉ कर देते हैं, ये 20 डिग्री, हमारा 30 डिग्री, 40 डिग्री।
इस तरीके से करके नॉर्थ पोल तक 90 डिग्री तक रहती हैं और ऐसे ही साउथ पोल में भी रहती हैं 0 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, इस तरीके से नीचे साउथ पोल में रहती हैं। तो इतनी बात की हमने लैटिट्यूड्स की। अब बात करते हैं जगह को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं किसी भी प्लेस को। हाउ डू वी आइडेंटिफाई द प्लेस विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड्स। सपोज करिए एक हमारी सिटी है महाराष्ट्र में चंद्रपुर। तो महाराष्ट्र का चंद्रपुर वो है हमारा 20 डिग्री नॉर्थ में। तो 20 डिग्री नॉर्थ में यानी कि यहां पर है हमारा चंद्रपुर। और एक जो है हमारा ब्राजील, ब्राजील है हमारा साउथ अमेरिका में, वो है हमारा 20 डिग्री साउथ में। इसकी जगह है बेनियल ऑफ हॉरिजॉन्टे, बेनियल ऑफ हॉरिजॉन्टे ये हमारा 20 डिग्री साउथ में। दो प्लेसेस हैं। इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी प्लेस को डिग्री की मदद से, जो कि हमारी लाइंस को, इमेजिनरी लाइंस को हम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ तक बात की हमने लैटिट्यूड की। सबसे पहले बात किया ग्लोब की, ग्लोब एक फिजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ह्यूमन मेड फिजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे अर्थ का। एक्सिस पे ड्रॉ, एक्सिस की मदद से मूव करते हैं। जैसे हमारा अर्थ है, अर्थ पे तो इमेजिनरी लाइन है, यहाँ पर हम लोग एक फिजिकल लाइन एंगल ड्रॉ करते हैं एक, उसको समझाने के लिए। दूसरा हमारा इक्वेटर होता है, जो कि हमारे ग्लोब को दो पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में। हेमिस्फीयर मतलब कि पार्ट्स, सर्कल के जब पार्ट्स को डिवाइड करते हैं तो उसको हेमिस्फीयर कहते हैं। तो हाफ पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये जो नीचे पार्ट है साउथ का, इसको कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। Then we talked about the latitudes. That latitudes all are also the imaginary line drawn from the equator to the poles. इक्वेटर से दोनों पोल्स के बीच में लाइन ड्रॉ की जाती हैं, जिनको इमेजिनरी लाइन, जिसको लैटिट्यूड कहते हैं, और जो प्लेसेस के आइडेंटिफिकेशन के लिए काम आती हैं। अब बात करते हैं हम लोग जोन की। जोन पहले इक्वेटर, देन लैटिट्यूड, देन कम्स द जोन। अच्छा, जोन से पहले जो एक चीज डिस्कस करनी है वो है इन लैटिट्यूड्स में, जैसे ये इमेजिनरी लाइन जो लैटिट्यूड में ड्रॉ होती है, इन लैटिट्यूड में 4 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स होते हैं, 4 इंपॉर्टेंट। पहला है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दूसरा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तीसरा है आर्कटिक सर्कल और चौथा है एंटार्क्टिक सर्कल। जैसे ये हमारा ग्लोब है, ये इक्वेटर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लैटिट्यूड्स हैं और ये हमारे सदर्न हेमिस्फीयर के लैटिट्यूड्स हैं। तो जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है वो होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ में, 23.5 डिग्री नॉर्थ में। 23.5 डिग्री नॉर्थ जो लैटिट्यूड है, जो लाइन है, उसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यानी अगर ये 0 डिग्री है, ये 20 डिग्री है, तो सपोज यहां पर ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, TOC लिख देता हूं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और दूसरा जो है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमारा साउथ में होता है, जैसे ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, वैसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ में होता है। यानी कि जो इक्वेटर से 20 डिग्री, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। बात हो गई 2 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स की। अब आते हैं जो बचे 2 इंपॉर्टेंट हैं, वो है आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल। जो आर्कटिक सर्कल है वो हमारा नॉर्थ में होता है और एंटार्क्टिक सर्कल हमारा साउथ में होता है। तो आर्कटिक सर्कल होता है का जो लैटिट्यूड की जो डिग्री है वो है 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ। तो ये होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ होता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ आर्कटिक सर्कल। और जो एंटार्क्टिक सर्कल है सेम, जैसे 66.5 डिग्री नॉर्थ है, वैसे 66.5 डिग्री साउथ में होता है हमारा एंटार्क्टिक सर्कल। तो 4 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, पहला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दूसरा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीसरा आर्कटिक सर्कल और चौथा एंटार्क्टिक सर्कल। अब बात करते हैं जोन्स के बारे में। जैसे हमारे 4 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड हैं जो भी हमने बात की, वैसे ही हमारे 4 इंपॉर्टेंट जोन भी हैं। पहला जोन है हमारा
टॉरिड जोन। पहला है हमारा टॉरिड, दूसरा है टेम्परेट जोन और तीसरा है हमारा फ्रिजिड जोन। 3 जोन होते हैं। टॉरिड जोन हीट जोन इसको कहते हैं। तो हीट से हम लोग समझ सकते हैं कि सन रेस के बारे में, जोन्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हमारा सन इक्वेटर में, जब हमारा सन इक्वेटर में ही रहता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जब बीच में रहता है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कैंसर है हमारा 23/2 डिग्री नॉर्थ और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है 23/2 डिग्री साउथ में। इन दोनों के बीच में यानी जब इक्वेटर में रहता है हमारा सन, तब कहते हैं टॉरिड जोन। उस जोन को कहते हैं टॉरिड जोन। ये साल में एक बार सन इक्वेटर में आता है। जिस सन की जो पूरी रेज है वो डायरेक्टली इक्वेटर में फॉल करती हैं। सो ऑन दैट डे द सन रेज डायरेक्टली फॉल ऑन द इक्वेटर। सो इक्वेटर इज इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो दैट जोन इज कॉल्ड टॉरिड जोन। नाउ कम्स द टेम्परेट जोन। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन इज टेम्परेट जोन। अब टेम्परेट जोन वो जोन होता है जैसे सन की जो रेज है वो एक जगह पे तो रहती नहीं है। सन की रेज टिल्ट होती रहती है। जैसे हमारा अर्थ टिल्ट होता है वैसे रेज अलग डायरेक्शन में पहुंच जाती, अलग एरिया में रेज फॉल होने लग जाती हैं। तो जब हमारा मान लीजिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हमारा रेज है, उसके बाद नॉर्थ में, उसके बाद अर्थ हमारा टिल्ट हुआ तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में रेज पहुंच गई। तो दोनों जोन को कहते हैं हम लोग टेम्परेट जोन। जिस जोन में पहले रेज आती हैं, फिर जिस जोन में दूसरी बार रेज, जो जोन दूसरी बार रेज को महसूस करता है, उस जोन को कहते हैं हम टेम्परेट जोन। तो पहले हमने डिस्कस किया टॉरिड जोन, क्योंकि जब सन की रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में रहती है। दूसरा है हमारा टेम्परेट जोन, जब एक जोन से दूसरे जोन में रेज जाती है तो उसको कहते हैं टेम्परेट जोन। अब बात करते हैं फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन वैसे ही समझ आ रहा है, फ्रिज वाला जोन। फ्रिज वाला जोन मतलब ये आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल, ये दो ऐसे सर्कल हैं जहां पर सन की रेज कभी फॉल नहीं होती। इन दीज जोन्स द सन रेज नेवर डायरेक्टली फॉल। डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से सन की रेज फॉल होती ही नहीं है, इसलिए हमेशा कोल्ड रहते हैं, हमेशा ठंडा रहता है, इसलिए इसको कहते हैं फ्रिजिड जोन। तो आर्कटिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि विच जोन्स आर कॉल्ड फ्रिजिड जोन्स। तो आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल, आर्कटिक इन द नॉर्थ एंड एंटार्क्टिक इन द साउथ आर कॉल्ड फ्रिजिड जोन। आर्कटिक एंटार्क्टिक सर्कल हमारे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और आर्कटिक और एंटार्क्टिक की 4 हमारे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। और लैटिट्यूड्स वो होते हैं, इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ होती हैं इक्वेटर से दोनों पोल्स तक में, किसी भी एरिया को, किसी कंट्री को आइडेंटिफाई करने के लिए डिग्री की हेल्प से, क्योंकि लैटिट्यूड्स हमेशा डिग्री में मेजर किए जाते हैं। नाउ कम्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉन्गिट्यूड्स। As chapter itself says that latitudes and longitudes। तो अभी तक हमने डिस्कस किया लैटिट्यूड के बारे में, अब डिस्कस करते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो जैसे लैटिट्यूड्स होती हैं, सबसे पहले सपोज करें किसी की, जैसे हमने चंद्रपुर का ही आइडेंटिफाई किया था, चंद्रपुर का आइडेंटिफाई किया था हम लोगों ने 20 डिग्री नॉर्थ में। हमारा चंद्रपुर महाराष्ट्र इंडिया में था, लेकिन केवल 20 डिग्री नॉर्थ से चंद्रपुर का तो आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकता ना, क्योंकि 20 डिग्री नॉर्थ पे चंद्रपुर के साथ और कई एरिया भी हैं, कुछ ईस्ट में है, कुछ वेस्ट में है। तो उसी ईस्ट और वेस्ट को भी साथ ही साथ नॉर्थ और साउथ के साथ ईस्ट और वेस्ट भी आइडेंटिफाई, उस एरिया के ईस्ट वेस्ट को भी आइडेंटिफाई करने के लिए ईस्ट से वेस्ट तक में एक लाइन लैटिट्यूड के जैसे ही इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जाती है, ऐसे इस तरीके से, इक्वेटर से उधर और इक्वेटर ऐसे, इक्वेटर से इधर और इक्वेटर से ऐसे ऐसे ड्रॉ की जाती है। तो काफी रफ डायग्राम हो गया, मैं एक मिनट फ्रेश डायग्राम बना के समझाता हूँ। में प्रॉब्लम हो जाएगी। ये है हमारा ग्लोब, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये है हमारा इक्वेटर। और लैटिट्यूड्स हमारे ऐसे ड्रॉ किए जाते हैं, नॉर्थ से साउथ, और जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो ईस्ट से वेस्ट में डिवाइडेड होते हैं, ईस्ट और वेस्ट, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जैसे
लैटिट्यूड्स ग्लोब को दो पार्ट में, इक्वेटर दो पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, जिसमें लैटिट्यूड्स ड्रॉन होते हैं। अब लॉन्गिट्यूड्स हमारे ग्लोब को ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। तो जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो ऐसे आते हैं, इस तरीके से लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉन होते हैं ईस्ट से वेस्ट में। तो किसी भी एरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी भी कंट्री को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों का होना बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर केवल लैटिट्यूड होगा तो कोई भी एरिया में, जैसे 20 डिग्री नॉर्थ में हमारा चंद्रपुर है, लेकिन साथ ही साथ में और कई एरिया भी हैं उसमें, तो इस तरीके से चंद्रपुर ईस्ट में है, वेस्ट में है, ये भी पता होना बहुत जरूरी है किसी भी एरिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो लॉन्गिट्यूड हमारा ईस्ट से वेस्ट में होता है और लैटिट्यूड हमारा नॉर्थ से साउथ में होता है। ये बात होगी हमारे लॉन्गिट्यूड्स की। जो लॉन्गिट्यूड हम होता है वो हमारा 180 डिग्री से मेजर किया जाता है, जैसे लैटिट्यूड हमारा 90 डिग्री से मेजर होता है, लॉन्गिट्यूड हमारा 180 डिग्री से मेजर होता है। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स और टाइम में रिलेशन क्या है, लॉन्गिट्यूड्स की मदद से टाइम कैसे निकाला जाता है। तो लॉन्गिट्यूड, क्योंकि ये तो पूरा अर्थ है, इसमें लैटिट्यूड्स भी ड्रॉन है, लॉन्गिट्यूड्स भी ड्रॉन है, और कई सब कंट्रीज के लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स डिफरेंट हैं, इसलिए सारी कंट्री ने डिसाइड किया कि इक्वेटर, जैसे हमारा चंद्रपुर है हमारा 20 डिग्री नॉर्थ में, और कई कंट्री के कई एरिया अलग अलग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल डिग्री में सिचुएटेड है, वैसे ही हमारा एक है ग्रीनविच, जो कि ब्रिटिश में है, ब्रिटिश रॉयल लेबोरेटरी। ग्रीनविच हमारा 0 डिग्री इक्वेटर में सिचुएटेड है, ग्रीनविच हमारा 0 डिग्री इक्वेटर में सिचुएटेड है। इसी सभी कंट्रीज ने डिसाइड किया कि जो भी टाइम जोन मेजर करना शुरू करेंगे वो ग्रीनविच से लिया जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट इक्वेटर से है, क्योंकि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इक्वेटर से ही दोनों पोल्स में ड्रॉ किए जाते हैं। तो इसीलिए सारी कंट्रीज ने डिसाइड किया कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल जो टाइम जोन है उसको ग्रीनविच मीन टाइम से लिया जाएगा, इसलिए हम लोग कहते हैं GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। तो जैसे अर्थ हमारा 360 डिग्री में घूमता है, वैसे ही 360 डिग्री में यानी होते हैं 24 आवर्स, 360 डिग्री में 24 आवर्स हुए, मतलब 15 डिग्री में 1 आवर हुआ, और 1 डिग्री में इक्वल्स टू 4 मिनट्स हुआ। तो 360 डिग्री जब एक अर्थ घूमता है, 24 आवर्स में घूमता है, पूरा हमारा अर्थ घूमता है 24 आवर्स में। जैसे 15 डिग्री घूमता है 1 घंटे में, और 1 डिग्री घूमता है हमारा 4 मिनट में। तो अगर ये 0 डिग्री में है और कोई कंट्री हमारी 15 डिग्री पे है, तो उसका टाइम कैसे होगा। इक्वेटर, इसको हम लोग 12 o'clock से लेते हैं, क्योंकि सन जो है वो हमारा इक्वेटर पे 12 o'clock पे सबसे हाई पोजीशन पे रहता है, यानी सबसे ज्यादा रेज जो निकलती हैं सन की वो 12 o'clock 12 बजे ही निकलती हैं, दोपहर के 12 बजे। तो इस तरीके से होता है, 12 o'clock से हम लोग टाइम लेते हैं। तो अब 15 डिग्री पे है, यानी 15 into 4, क्योंकि 15 डिग्री 1 घंटे में करता है, 1 डिग्री 4 मिनट में, तो 15 डिग्री 15 into 4 यानी 60 मिनट। तो अगर ग्रीनविच में 12 बज रहे हैं दोपहर के, ग्रीनविच ब्रिटिश रॉयल लेबोरेटरी में अगर 12 बज रहे हैं, तो जो भी एरिया 15 डिग्री में हो, 15 उससे 15 डिग्री आगे होगा उसमें 1 बजेगा। उसमें 1 कब बजेगा, कंफ्यूज कर दिया ना। उसमें 1 बजेगा, इसके बाद जब यहाँ 12 बज जाएगा तो 15 डिग्री में हमारा 11 बजेगा, क्योंकि सन रे उसके बाद आएंगी। तो यहाँ पर 1 नहीं बजेगा, यहाँ पर 11 बजेगा, क्योंकि सन पहले यहाँ होगा, उसके बाद, तो यहाँ तो 11 बजेगा ना, 12 तो 1 घंटे के बाद बजेगा ना। तो ऐसे ग्रीनविच मीन टाइम लिया जाता है। ये होता है हमारा ग्रीनविच मीन टाइम। अब बात करते हैं जो हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, वो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है और क्यों लिया गया। ग्रीनविच मीन टाइम, सब कंट्रीज को अपना अपना ट्रेन का टाइम टेबल मेजर करना था। एक कंट्री के अंदर ही कई सिटीज हैं जो कि एक ही लैटिट्यूड से कुछ 20 में है तो कुछ 30 में है, तो इस तरीके से टाइम का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता और कोलिजन हो जाता।
तो इंडिया ने अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निकाला। इंडिया जो है हमारा इस ग्लोब में, इंडिया की जो लोकेशन है वो है 82 डिग्री बाय हाफ, 82 बाय 1/2 डिग्री ईस्ट। 80 to 1 डिग्री यहाँ पर कहीं पर रहता है, यहाँ पर सपोज कर लीजिए, क्योंकि ये तो छोटा सा ग्लोब है और लैटिट्यूड तो बहुत डिग्री, लॉन्गिट्यूड बहुत डिग्री में रहते हैं। तो 82 डिग्री ईस्ट ये हमारा इंडिया का लोकेशन है। और ग्रीनविच मीन टाइम के अगर से जब हम टाइम को लेते हैं तो जो इंडिया में डिफरेंस आता है टाइम डिफरेंस का, वो होता है 5 hours 30 minutes का। 5 hours 30 minutes का जो टाइम डिफरेंस होता है ग्रीनविच मीन टाइम से इंडिया में। यानी कि अगर इंडिया में, तो सपोज करिए अगर यहाँ पर 12 बजे धूप निकली है, यहाँ पर 12 बजे सन सबसे ज्यादा है, तो इंडिया में कब निकलेगा? 12 बजे के 5-5.5 घंटे बाद, यानी कि 12 बजे के 5.5 घंटे बाद। लेकिन इंडिया में भी 12 बजे धूप निकलती है। इसका मतलब यहाँ पर इक्वेटर, यहाँ पर ग्रीनविच मीन टाइम में कब धूप निकलेगी? सुबह 12 बजे से 5 घंटे पहले। तो इस तरीके से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की मदद से हमारी कंट्री अपना टाइम निकालती है। और सब कंट्रीज के अपने अपने स्टैंडर्ड हैं, क्योंकि अगर ग्रीनविच मीन टाइम के हिसाब से चलेंगे तो एक कंट्री के अंदर में ही सिटीज में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का इतना बड़ा डिफरेंस है कि बहुत टाइम का डिफरेंस आ जाएगा और इससे कॉलिजन हो सकता है टाइम्स में, और कोई काम हो नहीं पाएगा। इसलिए सब कंट्रीज ने अपना अपना स्टैंडर्ड टाइम भी यूज किया है अपनी कंट्री को पे वर्क करने के लिए। तो सबसे पहले आज हमने बात की ग्लोब के बारे में कि ग्लोब क्या होता है, जो कि एक फिजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे अर्थ का। दूसरा हमने बात की लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की, कैसे वो एक इमेजिनरी लाइन है किसी भी एरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए ग्लोब में ड्रॉ की जाती है। एक्चुअल अर्थ में ऐसी कोई लाइन नहीं होती, केवल समझने के लिए लाइन ड्रॉ की जाती है किसी भी एरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए। ऐसा ही उससे पहले हमने बात की इक्वेटर के बारे में कि जो ग्लोब को, जो हमारे अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। उसके बाद हमने बात की लॉन्गिट्यूड्स और टाइम का रिलेशन, कि कैसे ग्रीनविच मीन टाइम को लेकर के हम बाकी टाइम निकाल सकते हैं और कैसे हर कंट्री का अपना अपना टाइम जोन होता है, जैसे इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है, इस तरीके से। तो इतने टॉपिक की मदद से हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ज्योग्राफी के नेक्स्ट चैप्टर।